ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज हम लोग इस क्लास में जो है ई श्रम पोर्टल के बारे में जानेंगे कि ई श्रम पोर्टल क्या है। ठीक है, इसके कह सकते हैं कि अब तक का क्या जो है योगदान रहा है, और जैसे ही यह लॉन्च हुआ है कितने लोगों ने इसमें अब तक इस पोर्टल में ई श्रम पोर्टल में अपना इनरोलमेंट करा चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली ई श्रम पोर्टल, अब देखिए श्रम से ही जान गए, श्रम मतलब श्रमिक, मतलब जो कामकार होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनके पोर्टल है। और यह एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देखिए दो प्रकार का सेक्टर होता है। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कोई ऐसी इंडस्ट्री और फैक्ट्री जिसमें आप काम कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जिसमें कि आपका पीएफ कटता है, आपको डीए मिलता है, आपको भत्ता मिलता है, मतलब आपकी जो है एक फिक्स सैलरी आपको हर एक महीने में दी जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं, जैसे गिग वर्कर हो गया, जो जैसे पिज़्ज़ा का डिलीवरी करता है, उसका कोई फिक्स सैलरी नहीं हो, डेली काम करता है, डेली कमाता है। कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, जो घर वगैरह बनाते हैं, मिस्त्री हो गया, या फिर कोई जो ठेला चलाता है, तो उनका कोई जो है ना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो या तो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं या कहीं जो है डेली बेसिस पे वो काम करते हैं। तो वही ई श्रम पोर्टल इसलिए बनाया गया है ताकि वो अपना इनरोलमेंट करा सके, और इसके माध्यम से उन्हें इसमें इनरोलमेंट कराने के साथ ही उसे 2 लाख का जो है एक इंश्योरेंस कवर मिलता है कि कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए या कभी आपकी मृत्यु हो जाए तो आपको जो है 2 लाख जो है का इंश्योरेंस बीमा कवर मिलता है। इसके साथ साथ इसमें आने वाले समय में जब आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपका पीएफ और पेंशन भी, जैसे आप अगर अपने अकाउंट अपने घर से अगर 1-2 हज़ार का इसमें हर एक महीना में आप इसमें अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो सरकार भी आपको उतना प्रोवाइड कराएगी और एक प्रकार से आपका पीएफ खुल जाता है। तो इस प्रकार का ई श्रम पोर्टल बनाया गया है, और इसके माध्यम से जो है लोगों में कह सकते हैं कि एक प्रकार से कितनी लेबर्स हैं पूरे के पूरे भारत देश में, कितने वर्कर्स हैं, किस टाइप के वर्कर्स हैं, इसके बारे में भी पता चलता है। तो ई श्रम पोर्टल लॉन्च होने के बाद इसके क्या अभी तक जो है प्रोग्रेस हुए हैं, इसका एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। तो नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, इसको जो है एक प्रकार से इसके जितने भी वर्कर्स हैं उसका रजिस्ट्रेशन जो है ई श्रम पोर्टल से बहुत तीव्र गति से हो रहा है। ठीक है, और बहुत ही ये मात्र 12 वीक में जो है इसको लॉन्च हुआ है, और अब तक इन्होंने बहुत ही प्रोग्रेस किया है। तो टॉप 5 कैटेगरी जो है जिसमें कि कह सकते हैं कि लोगों ने इनरोल कराया है, तो सबसे अधिक जो है एग्रीकल्चर है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, जो घर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपैरल है। ठीक है, उसके बाद ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन है, और सबसे अंतिम में है हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक वर्कर्स। ठीक है, जो घरेलू कामकाज महिलाएं होती हैं या फिर कहीं दूसरे के घरों में काम करते हैं, मेड वगैरह होती है, या फिर जो स्वयं जो अपने घर की एक गृहिणी है। तो ये 5 जो है इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है। ठीक है, टॉप 5 ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज। तो इसमें अब तक का कितना इनरोलमेंट हुआ है? कंस्ट्रक्शन में देखिए, एग्रीकल्चर में सबसे अधिक हुआ है 53%, 53.2%। ठीक है, इतना मतलब अब तक का रजिस्ट्रेशन मोर देन 4 लाख हुआ है। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख नहीं, सॉरी 4 करोड़ इसमें शायद है। ठीक है, इसमें करोड़ चल गया। और आगे है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में है 12.1%, इसमें शायद 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, इसमें 10 लाख है। ठीक है, और आगे है इसमें डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड वर्कर्स। ठीक है, डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड वर्कर का 8.8% है, इसमें मोर देन 74 इसमें शायद 7 लाख होगा। जी हाँ, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 74 लाख। अपैरल है 6.3%, 52 इसमें शायद 5 लाख है। रजिस्ट्रेशन अभी तक मतलब इतने रजिस्ट्रेशन हुए, सबसे अधिक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में है। और एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर जो है सबसे प्रमुख ऑक्यूपेशन है। ठीक है, सभी को मालूम है कि अभी भी जो है मोर देन जो है 50% ऐसे फैमिली भारत में है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, एंड हाफ ऑफ द ऑल रजिस्टर्ड वर्कर्स जो है फर्दर जो है 2 इंपॉर्टेंट है सब कैटेगरीज ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर का जो है। एग्रीकल्चर में 2 कैटेगरीज कर दिया है, क्रॉप फार्म लेबर्स है और है फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल ग्रोअर, मतलब कोई जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं, उनकी जो है एक प्रकार से कैटेगरी बनाई गई है एग्रीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, आगे है देखिए, फर्स्ट वीक में इतना रजिस्ट्रेशन हुआ, सेकेंड वीक में इतना रजिस्ट्रेशन हुआ, और 17 से 20 नवंबर मतलब 17 to 20 नवंबर, 17 से 20 नवंबर के मध्य में इतना रजिस्ट्रेशन हुआ। तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है ना यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो कर रहा है।
फिर आगे है इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन एट द ई श्रम पोर्टल। अब किस प्रकार जो है ई श्रम पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन का जो है इंक्रीज हुआ है, इसके बारे में जो है डाटा के साथ बताया गया है। आगे एवरेज ग्रोथ इन रजिस्ट्रेशन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एवरेज ग्रोथ ऑफ रजिस्ट्रेशन इन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। जैसे किस किस राज्य में कितना है, किस राज्य में कितना है, ठीक है, किस राज्य में कितना है। तो सबसे पहले सबसे अधिक जो है वेस्ट बंगाल है, उसके बाद उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस प्रकार से जो है धीरे धीरे जिस जिस राज्य में, जैसे दिल्ली है, केरला है, हरियाणा, गुजरात, इन तमाम राज्यों का यहाँ जो है आंकड़ा दिया गया है। आगे शेयर ऑफ रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स बाय द बैंक अकाउंट, किसके पास बैंक अकाउंट है, किसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास बैंक अकाउंट है वो रेड में टिक है, तो रेड वन मतलब बैंक अकाउंट बहुत लोगों के पास है, और जिसके पास नहीं है उसको जो है हल्का पर्पल कलर में बताया गया है। आगे शेयर ऑफ रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स अक्रॉस द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट मंथली इनकम, बहुत लोगों को जो है मंथली इनकम भी जनरेट करते हैं, ठीक है, अनऑर्गेनाइज में भी हैं लेकिन मंथली इनकम जनरेट करते हैं। 21,000 से अब जो है बहुत ही कम लोगों का है, मिनिमम लोगों का है जो 21,000 कमा पाते हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं ना कि 10,000 से कम ही कमा पाते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। आगे नंबर ऑफ CSC रजिस्ट्रेशन एट द ई श्रम पोर्टल, CSC रजिस्ट्रेशन जो है कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है ना, जो ग्राम का मुखिया पंचायत वगैरह में हर जगह एक कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, जैसे म्यूनिसिपालिटी वगैरह में, ठीक उसी में उन लोगों म्यूनिसिपालिटी या कॉमन सिविल सेंटर के माध्यम से कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आगे है कि शेयर ऑफ रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स बाय मेजर एज ग्रुप, अब एज ग्रुप के बारे में भी बताया गया है, किस प्रकार से किस किस एज ग्रुप के लोगों ने इसमें अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराया है। तो पहले 16 to 18 मतलब 16 से 18 लोग की संख्या कम है, उसके बाद 18 से 40 लोगों की संख्या ये है, ठीक है। उसके बाद है 40 to 50 मतलब 40 to 50, ठीक है, ये जो है 40 to 50 लोगों की है। और सबसे अधिक जो है किसी का अबव 50 ये लो वाला है, 40 to 50 ये है, और 18 to 40 सबसे अधिक जो है 18 साल से लेकर 40 साल वालों का है, ठीक है, 18 साल से 40 साल वालों का। आगे जेंडर कंपोजिशन मतलब मेल और फीमेल, और अदर कितना है, तो अदर का तो छोड़ ही दो, अदर में आ जाते हैं थर्ड जेंडर। या मेल में देखिए सबसे मेल में सबसे शुरुआत में तो मेल का हाई था, लेकिन धीरे धीरे वो लो हुआ, फिर जो है पैरेलल नहीं चल रहा है, एक प्रकार से मान सकते हैं। फीमेल का भी कह सकते हैं कि यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो मेल से अधिक है फीमेल का यहाँ रजिस्ट्रेशन में, बिकॉज फीमेल जो है वो उतना अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करती, वो हाउस होल्ड वर्कर होती है, एग्रीकल्चर लेबर वगैरह अधिक होती है। और अभी भी देखोगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में मेल को अधिक प्रेफरेंस दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, और फीमेल वगैरह के और बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मेल की संख्या अधिक है और फीमेल की संख्या कम है, ठीक है। तो ये आज का पूरे के पूरे ई श्रम पोर्टल का एक प्रोग्रेस रहा। हम लोगों ने जाना ई श्रम पोर्टल में अब तक जो मुख्यतः जो है ना एग्रीकल्चर है वो सबसे आगे है, 53% है उसका। और आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज कमेंट सजेशन एडवाइस कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट